एक छोटे से गांव के किनारे मिट्टी का एक कच्चा घर था। उसी घर में रघु अपनी पत्नी गौरी और 2 बच्चों सोनू और गुड़िया के साथ रहता था। घर की छत बरसात में टपकती थी, दीवारों में दरारें थीं, लेकिन उस घर में मेहनत और ईमानदारी की कभी कमी नहीं थी। हर सुबह अंधेरा रहते ही गौरी उठ जाती। रघु, उठो, 4 बज गए, कढ़ी चढ़ा देती हूं, तुम चावल धो लो। रघु आंखें मलते हुए बोला, हाँ हाँ जल्दी करो, बाजार में देर हो गई तो ग्राहक दूसरे के पास चले जाएंगे। गौरी मुस्कुराकर बोली, तुम्हारी कढ़ी खाए बिना कोई कहीं नहीं जाएगा। रघु झल्लाकर बोला, बस करो ये तारीफें, अपना काम करो। गौरी हंस देती। वो जानती थी कि रघु की जबान भले ही कड़वी हो, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है। दोनों मिलकर बड़े प्यार से कढ़ी बनाते। दही, बेसन, मसालों और ताजे पकौड़ों की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती। चावल भी ऐसे खिलते कि हर दाना अलग दिखाई देता। रघु अपना ठेला लेकर बाजार पहुंच जाता। थोड़ी ही देर में भीड़ लग जाती। एक ग्राहक बोला, अरे भाई, ऐसी लाजवाब कढ़ी तो मैंने कभी नहीं खाई। दूसरा बोला, वाह क्या स्वाद है। रघु बिना मुस्कुराए बोला, खाना है तो खाओ, इतनी बातें मत करो, पीछे भी लोग खड़े हैं। लोग हंस देते। देखो जुबान कितनी कड़वी है, लेकिन खाना दुनिया का सबसे स्वादिष्ट। उसी बाजार में एक और कढ़ी चावल वाला था। उसका नाम मोहन था। मोहन हर ग्राहक से मीठी मीठी बातें करता। आइए जी बैठिए, आप जैसे मेहमान हमारी किस्मत है। लोग उसकी बातें सुनकर खुश हो जाते, लेकिन उसके मन में जलन भरी रहती। वो सोचता, ये रघु इतना रूखा है, फिर भी इसकी दुकान पर इतनी भीड़ क्यों रहती है। एक दिन मोहन अपने साथी से बोला, एक दिन इसकी भीड़ मैं खत्म करके रहूंगा। उधर रघु शाम को घर लौटा। सोनू दौड़ कर आया, अब्बा, आज कितने कढ़ी चावल बिके? रघु बोला, जितने बिकने थे बिक गए, चलो पहले तुम लोग खाना खाओ। गुड़िया बोली, अब्बा, आज स्कूल में मैडम ने कहा कि मेरे पापा सबसे मेहनती हैं। रघु ने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन बोला, अच्छा, ज्यादा बातें मत करो, खाना खाओ। गौरी मुस्कुराकर बच्चों से बोली, तुम्हारे अब्बा ऐसे ही हैं। कुछ दिनों बाद तेज बारिश हुई। रास्ते कीचड़ से भर गए। बाजार में ग्राहक कम आए। तभी एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ रघु के ठेले तक पहुंचा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। रघु बोला, बैठ जाओ। बूढ़ा बोला, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। रघु झुंझलाकर बोला, किसने पैसे मांगे, पहले खाना खाओ। उसने भरकर 1 प्लेट कढ़ी चावल दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उधर मोहन ये सब देख रहा था। वो मन ही मन बोला, मुफ्त में खाना बांट रहा है, कितना बेवकूफ है। कुछ देर बाद एक छोटा बच्चा आया। चाचा, मेरी अम्मी बीमार हैं। रघु बोला, ये डिब्बा ले जा, इसमें उनके लिए भी खाना है। बच्चा बोला, पैसे बाद में दूंगा। रघु बोला, पहले अम्मी को खिलाओ, पैसे की चिंता मत करो। धीरे धीरे पूरे गांव में बात फैल गई कि रघु की जुबान भली कड़वी हो, लेकिन उसका दिल सोने जैसा है। एक रात मोहन ने चोरी छिपे रघु का ठेला तोड़ दिया। सुबह रघु बाजार पहुंचा तो ठेला टूटा पड़ा था। सोनू रोने लगा। अब्बा, अब हम क्या करेंगे? रघु ने गहरी सांस ली। रोने से कुछ नहीं होगा, मेहनत करेंगे। तभी बाजार के लोग इकट्ठा होने लगे। एक किसान बोला, रघु भाई, तुमने मेरे बेटे को कई बार मुफ्त खाना खिलाया था। एक रिक्शा वाला बोला, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तुमने कभी मना नहीं किया। एक बूढ़ी अम्मा बोली, तुमने मेरी दवा के लिए पैसे दिए थे। सबने मिलकर चंदा इकट्ठा किया। किसी ने नया ठेला दिया, किसी ने बड़े बर्तन दिए, किसी ने चावल दिए, किसी ने बेसन और दही लाकर रख दिया। रघु की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोला, इतना सब क्यों कर रहे हो? एक आदमी मुस्कुराकर बोला, क्योंकि तुमने हमेशा बिना बताए सबकी मदद की है।
ये सब देखकर मोहन का सिर शर्म से झुक गया। वो रघु के पास आया। भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। ठेला मैंने ही तोड़ा था, मुझे माफ कर दो। आसपास खड़े लोग गुस्सा हो गए, इसे पुलिस के हवाले करो। लेकिन रघु बोला, नहीं, गलती मान लेने वाला इंसान आधा बदल चुका होता है। मोहन रो पड़ा। मैं मीठी बातें करता रहा, लेकिन मेरे दिल में जहर था। तुम कड़वी बातें करते रहे, लेकिन तुम्हारा दिल सबसे मीठा निकला। रघु बोला, इंसान की पहचान उसकी जुबान से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उस दिन के बाद मोहन भी बदल गया। अब दोनों सुबह मिलकर एक दूसरे का हाल पूछते। रघु आज भी कम बोलता था। अगर कोई उसकी तारीफ करता तो वो वही पुराना जवाब देता। अरे भाई, जल्दी जल्दी खाओ, और भी लोगों को खिलाना है। लेकिन अब लोग मुस्कुराकर कहते, रघु भाई, आपकी कढ़ी का स्वाद तो लाजवाब है, पर उससे भी मीठा आपका दिल है। रघु हल्की सी मुस्कान दबा लेता और चुपचाप अगली प्लेट परोस देता।